हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नीट पीवाईक्यू करने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम के 2013 से लेके 2019 तक। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, कंप्लीट वीडियो वॉच करना, अपने कॉन्सेप्ट है वीक है उनको स्ट्रॉन्ग करना। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने पास में बेटा जी वो है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा लुईस सार की तरह न्यूनतम व्यवहार करेगा। लुईस सार की तरह न्यूनतम व्यवहार कौन करेगा? जो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। जो अपने पास में किसकी तरह व्यवहार करेगा? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। और लुईस अम्ल की तरह इनमें से व्यवहार करेगा। देखो, बोरोन का कोई भी कंपाउंड हो वो हमेशा लुईस से किसकी तरह, एसिड की तरह व्यवहार करता है। मैंने पहले भी बताया आपको, पिछले वीडियो में भी आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि बोरोन के पास वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड बना लेगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। फिर भी ऑक्टेन कंप्लीट नहीं हुआ तो अपने पास में 4th आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको माना कि गिब्स मुक्त ऊर्जा दे रखा है और बेटा आपको क्या पूछ रहा है? KSP। देखो, फॉर्मूला होता है अपने पास में डेल जी नॉट बराबर -2.303। यहाँ पे बेटा RT हो जाएगा और लॉग आपके पास में KSP आ जाएगा। के इक्विलिब्रियम की जगह क्या आ जाएगा आपके पास में? KSP आ जाएगा बेटा जी। वैल्यू दे रखी है 63.3 आपके पास में। किलो को हटा दो ना तो आपके पास में 2 जीरो और लग जाएंगे पॉइंट के बाद में। देखो, माइनस है, 2.303 है। आर की वैल्यू खुद ने दे रखी है भाई ने, ये रहा 8.314। और टेम्परेचर 25 का कितना हो जाएगा? 298। लॉग आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा? KSP। ये हो गया लॉग KSP हो जाएगा। सबको इधर भेजो, डिवाइड करते बेटा अपने पास में लॉग KSP की वैल्यू आ जाएगी। देखो, लॉग KSP इक्वल हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे बात करें बेटा 63,300 है बटा में माइनस करेगा ये 2.303। यहाँ पे बेटा 8.314 हो गए और गुणा में 298। इसको सोल्व करेंगे ना हम तो अपने पास में अप्रोक्स में आएगा बेटा यहाँ पे बात करें तो 11.089 आएगा बेटा आपके पास में, 89 आएगा। यह आएगा अपने पास में लॉग KSP की वैल्यू। लॉग KSP बराबर 11 पॉइंट माइनस का जो तो 089। तो KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंटी लॉग ले लो। KSP की वैल्यू हो जाएगी 10 की घात -11.098 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसका एंटी लॉग लेंगे ना अपन तो KSP बराबर 10 की घात -11 और देखो गुणा में हो जाएगा आपके पास में 10 की घात, यहाँ पे बेटा 0.089 गया। ये माइनस का 11 है ना, इसमें एक और माइनस का ऐड कर दो और 0.089 ना इसको एक में से माइनस कर दो। तो इसको एंटी लॉग लेना बोलते हैं, ये प्रोसेस है। यदि आपको एंटी लॉग लेना नहीं आता तो आप मेरे को बताइए, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ लॉग एंटी लॉग का। बहुत ही शानदार ट्रिक, आपने आज तक नहीं देखी होगी ऐसी वाली, बस आप एक बार बोलिएगा। बात करते बेटा अपने पास में, इधर करता हूँ, आपको दिखेगा नहीं वहाँ पे। आपके पास में KSP इक्वल बेटा 10 की घात -12 आ जाएगा गुणा में 10 की पावर में 1 में से माइनस करो इसको 0.098 को, लगभग अपने पास में पॉइंट 9 कुछ ऐसे बचेगा, 9.2 मान लो आप। मैं 0.92 को लगभग 8 की वैल्यू मान सकता हूँ। तो आपके पास में लॉग KSP बराबर बेटा 8 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना गया? 12 आ गया। तो अपने पास में 4th वाला आंसर आ जाएगा बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करें, आपके पास में क्या क्या दे रखा है? Ag2 है, Cr आपके पास में O4 है बेटा। नेक्स्ट है AgCl, फिर है लिख रखा है AgBr, फिर है बेटा अपने पास में AgI। KSP की वैल्यू गिवन है। देखो, इसकी मोलर, इसकी जो चालकता आएगी ना अपने पास में, जो KSP बराबर आएगा वो देखो Ag 2 आयन बनेंगे अपने पास में। मैं डायरेक्ट बताऊंगा क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा तभी आप PYQ तक पहुँचे होंगे। तो 2 आपके पास में Ag है तो बेटा जी अपने पास में 2s का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में आपके पास में s हो जाएगा यहाँ पे। बराबर में आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा जी? इसका KSP की वैल्यू ये दे रखी है, मैं 10 की घात -12 बोलूँगा इसको। ये जो शुरुआत में वैल्यू रखी इसको हटाऊँगा मैं। यहाँ से अपन बात करें ना तो s³ हो जाएगा, 4s³ हो जाएगा। क्यूब को उधर ले जाओ आप, इसको भी हटा दो। अपन को कंपेरिजन करना है तो कंपेरिजन हो जाएगा अपना आराम से। क्यूब को इधर ले जाऊँगा तो 10 की घात बेटा अपने पास में ना यहाँ से s बराबर आएगा 10 की घात -4। कितना आएगा बेटा? 10 की घात -4 आ जाएगी अपने पास में चालकता। इसके लिए बात करते हैं, s² है बराबर आएगा बेटा अपने पास में कितनी है? 10 की घात -8 ले लेता हूँ मैं। 10 की घात माइनस कितनी है बेटा? सॉरी 10।
तो अपने पास में एस बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस से 5 आ जाएगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट अपने पास में ए जी बी आर के लिए 10 की घात माइनस 13 लेयर का है, तो इसको मैं 10 की घात माइनस 12 बोल लेता हूँ, अप्रोक्स चल जाएगा। ये भी बेटा एस स्क्वायर इक्वल आएगा अपने पास में, क्योंकि दो आयन बनेंगे, दोनों के अलग अलग एस एस रहेगी तो मल्टीप्लाई एस स्क्वायर हो जाएगा। तो एस बराबर आपके पास में 10 की घात माइनस 6 आ गया, 10 की घात माइनस का 6। ए जी किसके लिए 10 की घात माइनस 17, तो मैं 16 मान लूँ, तो एस बराबर 10 की घात कितना आ जाएगा अपने पास में माइनस का 8। सबसे ज़्यादा चालकता आ रही है आपके पास में फर्स्ट वाले के लिए, तो आंसर सेकंड चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप से एम वाई। देखो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एम प्लस में आपके पास में वाई बनेगा, इसमें माइनस का चार्ज, इसकी चालकता एस, इसकी भी चालकता क्या हो जाएगी एस हो जाएगी आपके पास में, और एस स्क्वायर हो गया। के एस पी बराबर, के एस पी की वैल्यू दे रखी है 6.2 गुणा 10 की घात माइनस 13, मैं अप्रोक्स 10 की घात माइनस 12 मान के सोल्व करता हूँ, तो एस बराबर आ जाएगा 10 की घात माइनस 6। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा एम, नेक्स्ट वाला है एन वाई 3, तो मतलब अपने पास में एन बनेगा प्लस का 3, और आपके पास में प्लस का 3 प्लस का ये वाई आ गया आपके पास में बेटा 1, देख सॉरी माइनस का 1 आएगा ना। यहाँ से एस 3s का आपके पास में क्यूब आ जाएगा, एस की पावर में 4 आ रहा है आपके पास में 27 और है, बराबर बेटा 10 की घात माइनस में 12 मान के कर रहा हूँ मैं, इधर से एस की वैल्यू आ जाएगी, मैं 27 को भी उठा देता हूँ, 10 की घात माइनस में 3 आ जाएगी बेटा। तो एस की वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे आ रही है इस वाले में, तो मतलब एन वाई 3 की चालकता एम वाई से ज़्यादा होगी, तो एम वाई की चालकता की जल में मोलर चालकता एन वाई 3 से कम होगी, सही है, इसकी ज़्यादा होगी इसकी कम होगी, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात करें अपने पास में क्वेश्चन बेटा 0.1 मोलरता आपके पास में NaCl है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 विलेयता गुणनफल वाले AgCl की विलेयता होगी। देखो बेटा AgCl इसकी विलेयता की बात करें अपन, तो अपने पास में आएगी यहाँ पे Ag प्लस बनेगा, प्लस में आपके पास में क्या बनेगा Cl माइनस बनेगा, इसकी चालकता S, इसकी चालकता भी S। यहाँ से आपके पास में NaCl है, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, Na प्लस बनेगा, प्लस में क्या आंसर चार्ज आएगा माइनस का चार्ज आएगा। इसकी बेटा 0.1 सांद्रता हो जाएगी, क्योंकि ये रही आपके पास में, इसकी 0.1 होगी पर इसका कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, ये सांद्रता जाके प्लस में 0.1 यहाँ ऐड हो जाएगी आपके पास में, और 0.1 के सामने ये एस की वैल्यू है ना लगभग 0 आएगी, नेगलेक्ट कर देंगे अपन, ठीक है। तो एस गुणा में 0.1 बराबर बेटा के एस पी की वैल्यू क्या ये रही 1.6 गुणा 10 की घात माइनस कितनी हो गई बेटा आपके पास में 10, पॉइंट को इधर ले जाओ, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा आपके पास में 16 हो गया, तो एस बराबर आपके पास में 16 गुणा 10 की घात माइनस 10 आएगा अपने पास में। ओके, और अपन बात करें इसके अंदर बेटा जी क्या बोल सकते हैं इसको, इसने अच्छा ये लिख रखा तो फर्स्ट वाला आ जाएगा यार, इसमें कौन सा आ जाएगा बेटा फर्स्ट वाला आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है 0.10 पीरिडीन के जलीय विलयन के लिए Kb की वैल्यू गिवन है आपके पास में 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 9 में पीरिडीन आयन के लिए पीरिडीन की प्रतिशतता बताओ भाई, इसकी क्या पूछ लिया बेटा आपको प्रतिशतता पूछा है यहाँ से। ओके, सॉल्व करते हैं अपन इसको, क्या हो जाएगा बात करें अपने पास में अल्फ़ा बराबर, यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा इसके अंदर अल्फ़ा इक्वल देखो C2H5N जलीय विलयन की बात कर रहा है अपने पास में, पीरिडीन की प्रतिशतता पूछा है, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल बेटा जी के भी है ना तो H के अकॉर्डिंग H बराबर अपने पास में अंडर रूट के ए डॉट क्या हो जाएगा C, तो यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा 1.7 गुणा 10 की घात माइनस कितना हो गया बेटा 9 गुणा में 0.1 हो जाएगा आपके पास में, और ये इसके क्या लग जाएगा अंडर रूट। H बराबर अपने पास में ना 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 10 हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर H की वे बाहर निकालो इसको, तो आपके पास में आएगा बेटा 1.304 के अप्रोक्स आएगा, गुणा 10 की घात माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास में 5 हो जाएगा। प्रतिशतता में चेंज करोगे ना तो गुणा 100 और करना पड़ेगा, आपके पास में H बराबर आएगा 0.013% आ जाएगा बेटा, तो पहला आंसर आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है आपके पास में Ag2 है, C2O4 है, टूटेगा तो
2Ag प्लस बन जाएगी आपके पास में, प्लस में C2O4 माइनस 2 आएगा, ये बन गया। ये 2S है और ये क्या है बेटा S है। इसमें आपके पास में ना विलेयता गुणनफल पूछा है, Ag प्लस आयन की चालकता ये दे रही है, मतलब 2S की वैल्यू आपको कितनी दे दी बेटा 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। इस S की वैल्यू 2 का भाग दे दो इसमें, तो 2.2 गुणा 10 की घात -4 में 2 का भाग देंगे ना, तो अपने पास में 11 गुणा में 1.1 गुणा में 10 की घात -4 आएगा। तो यहाँ से KSP आएगा अपने पास में। देखो S² की वैल्यू दे रखी है 2.2 गुणा 10 की घात -4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, हो चुका है वो 2S की वैल्यू है, पावर में 2 आएगा जरूर। गुणा में बेटा आपके पास में 1.1 गुणा 10 की घात माइनस का कितना जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से अप्रोक्स अपन कैलकुलेट करेंगे ना, तो 5.3 गुणा 10 की घात माइनस में 12 आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ से। ओके, आप सोल्व करिएगा तो अपने पास में 4th वाला आंसर चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनों को NH4OH तथा HCl की विभिन्न सांद्रताओं एवं आयनों मिश्रण है, तो इनमें pH का मान 1 किसका होगा। pH का मान 1 किसका होगा, मतलब अपने पास में जो अम्ल वाला पार्ट है ना, वो क्षार वाले इस पार्ट से क्या होना चाहिए बेटा जी आपके पास में ज़्यादा होना चाहिए। अम्ल वाला पार्ट क्षार वाले पार्ट से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मैं इसी को ले लेता हूँ एक बार, सबको चेक करना पड़ेगा। तो अपने पास में N3 इक्वल क्या हो जाएगा, N1 V1 माइनस में N2 V2 डिवाइड में V1 प्लस में V2 हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ से 75 गुणा 1/5 होगा आपके पास में, 75 गुणा 1/5 गुणा करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा, 75 में भाग दो 1 आया, फिर 2 25 15 आएगा, फिर 5 का भाग 25 में दो तो 5 आएगा। आयतन जोड़ेंगे 75 और 25 अपने पास में कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। यह आ जाएगा अपने पास में 10/100 बराबर 10 की घात -1 आ जाएगा आपके पास में। तो pH बराबर माइनस लॉग 10 की घात -1, तो बेटा pH बराबर आपके पास में यही 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3rd वाला C आंसर होगा आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, टाइम थोड़ा कम बच रहा है यार क्योंकि इंस्टीट्यूट जाना है। BaSO4 है कि 298 केल्विन पर जल में विलेयता ये दे रखी है ना, जल में विलेयता गुणनफल का मान पूछ रहा है आपको, किसके वैल्यू पूछ रहा है बेटा, जल में मतलब गुणनफलता का वैल्यू पूछ रखा है। देखो ये है ना ग्राम पर लीटर लिख रखा है, खेल गया है यहाँ पे 2.42 गुणा 10 की घात -3 है ना आपके पास में, है ना। इसको आप 233 से भाग दो ताकि ये अपने पास में मोलरता बने। मोलरता के बिना अपन कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे बेटा जी इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें ना हम, तो अपने पास में आ जाएगा कितना बेटा 10 की घात -3 है, इसमें भाग देंगे तो अप्रोक्स आएगा अपने पास में 1 गुणा 10 की घात माइनस में अपने पास में 5 आ जाएगा बेटा। ये आ गया अपने पास में, किसकी वैल्यू आ गई है विलेयता की वैल्यू। इसका भाग देंगे तो अप्रोक्स 1 पॉइंट कुछ आएगा, पर 1.08 कुछ ऐसे, तो मैं ये मान लेता हूँ। KSP पूछा है ना, KSP में एक तो S गुणा में S, क्योंकि एक तो इसका S बनेगा एक इसका S बनेगा, तो अपने पास में 10 की घात -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 की घात -10 कौन सा आ रहा है इसके अप्रोक्स, दूसरा आंसर आ जाएगा बेटा इसमें, ठीक है ना। क्षारीय बफर बनेगा भाई, दुर्बल क्षार बचना चाहिए और उसका कॉन्जुगेट बचना चाहिए, जो प्रबल वाला पार्ट है वो हट जाना चाहिए। दुर्बल क्षार किस में दे रखा है, NH4OH है। देखो इसका 20 आएगा मिलीमोल और इसके 10 आएगा, रिएक्शन होगी दोनों के बीच में, ये 0 हो जाएगा, ये 10 बचेगा, और जो बेटा अपने पास में NH4Cl है वो 10 बन जाएगा। और ये बच गया सही है, ये बन गया सही है, ये नहीं बचा बहुत अच्छी बात है, मतलब यही आ जाएगा 4th वाला आंसर आ जाएगा आपके पास में। कौन सा वाला आएगा 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें बेटा, pH दे रखी है इसके अपने को, तो विलेयता गुणनफल पूछा है। देखो Ca है, OH होल ट्वाइज है, टूटेगा तो कैल्शियम +2 प्लस में 2OH माइनस बनेगा, ये 2S है ना, यहाँ से ये S होगा, इसकी कंप्लीट वैल्यू देखो pH है, POH कितना हो जाएगा, POH हो जाएगा 10 अपने पास में 5, OH माइनस कितना हो जाएगा 10 की घात -5, 2S की वैल्यू 10 की घात -5 दी आपको, S की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का भाग 2 इसमें, तो 0.5 गुणा 10 की घात -5। अब इसको KSP में रख दो, KSP इक्वल अपने पास में 0.5 गुणा 10 की घात -5 गुणा में 10 की घात -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है तो पावर में जाएगा, तो 10 की घात -15 10 की घात -15 और गुणा में बेटा 0.5 आएगा आपके पास में। अप्रोक्स में देख लो यार, सेकंड वाला आंसर जाएगा, कौन सा जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट है ब्रोस्टेड अम्ल H2 का संयुग्म में 4 OH माइनस होगा, एक H प्लस कम कर दो HF का F माइनस होगा, तो 4th वाला आंसर चला जाएगा।
आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से सोल्व कीजिएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में शॉर्टकट अपनाया है विलेयता वाले में। यदि आपको विलेयता वाले टॉपिक के कंप्लीट ऐसे अच्छे सा वीडियो लेक्चर चाहिए ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं जरूर अपलोड करूंगा। जो आपको नीट और जेई का है, बिल्कुल बेसिक्स है, जो एक्चुअल में क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उस टाइप से। ऑल द बेस्ट, बजाते रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, खुश रहो बेटा जी।